हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा बहुत हो गया काइनेमेटिक्स। हाँ, वही तीन इक्वेशन, थक गए होंगे आप। तो हम आपके लिए अब ऐसा चैप्टर लाए हैं जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको आप बाद में भी पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो और JEE नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? मतलब ये चैप्टर है 12th में, समझे? और इसको पढ़ने के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपको शांति, मतलब आराम चाहिए, आराम से सुनिएगा। तो बेटा देखिए, आप चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, सर ये सुना सुना है। रे, ये वही है बेटा। इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, प्रकाश, रोशनी क्या है। हाँ, मार्कर बहुत डिस्टर्ब करते हैं बाकी सर लोग। जाइए, जाके बायो पढ़ाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे सॉरी, चलिए। तो बच्चे लोग, ये हम यहां पर वही पढ़ने वाले हैं जो आप 10th में पढ़े थे। हाँ, वही मिरर, वही लेंस, कनकेव मिरर, फिर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, वही सब पढ़ना है, बट बहुत अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ना है। समझ गए ना? बहुत अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर कि ये चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या है आखिर। आइए, आपको याद होगा 8th क्लास में जब आप थे, 8th क्लास में जब आप थे, स्टैंडर्ड 8 में जब आप थे, उस समय आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था ना? रिफ्लेक्शन थ्रू क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर, है ना? ये पढ़ा था। फिर जब आप 10th क्लास में आ गए, जब आप 10th क्लास में आ गए, तो आपने रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड मिरर पढ़ा। कर्व्ड मिरर मतलब वही कनकेव, कन्वेक्स, ये सब आपने पढ़ा, है ना? और अब हम 12th क्लास में यही सब दोबारा पढ़ेंगे। वही रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, कन्वेक्स कनकेव, उसके बाद लेंस, है ना, कन्वेक्स कनकेव। आपको याद होगा कि आपने 10th क्लास में रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था। रिफ्रैक्शन, उसमें भी कनकेव और कन्वेक्स था, लेंस था। तो यहां पर हम फिर से पढ़ेंगे। तो सर जब हम लोग 10th में पढ़े ही थे तो दोबारा क्यों पढ़ेंगे? बेटा हम लोग यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। आपको याद होगा कर्व्ड मिरर में आपने ये फॉर्मूला देखा था, याद है? मिरर फॉर्मूला कहते हैं इसको, है ना? और लेंस में आपने ये फॉर्मूला देखा था, याद है? इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं। आज 12th में हम इसको प्रूव करेंगे, समझे? 12th क्लास में हम ये दोनों फॉर्मूला प्रूव करेंगे। 10th क्लास में कैसा था? डायरेक्ट यूज करते थे, और अब हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करते वक्त दिमाग इतना ज्यादा शार्प हो जाएगा आपका कि आप कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। 10th क्लास में कैसा क्वेश्चन हुआ करता था? एक कनकेव मिरर है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? ऐसी था ना?
एक टेबल था, उसको याद कर लिए थे, हो गया काम खत्म। बिटवीन सी एंड एफ रहेगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी रहेगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, एट फोकस रहेगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। यही सब पढ़े थे ना। अब इस क्लास में, 12th क्लास में आप कैसा क्वेश्चन करने वाले हैं पता है आपको? अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये एक कनकेव मिरर है, तो इसके बीच में एक कन्वेक्स लेंस भी होगा। वाह, यानी सोचिए मजा 1 2 3 4 आ जाएगा। मतलब आप पहले ऑब्जेक्ट का इस लेंस से रिफ्रैक्शन करवाएंगे, उसके बाद ये वाला मिरर से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोबारा यहां पर रिफ्रैक्शन करेगा और फिर फाइनली यहां पर इमेज बनेगा। यानी हम चीजों को काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा पेचीदा बनाने वाले हैं। द थिंग्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और एक बार समझ गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वैसे भी हम समझा रहे तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। हम दोनों का जोड़ी अगर मिल जाए तो फिर कुछ भी समझना इम्पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपने एक लेंस पढ़ा था, हम यहां पर 2 2 3 3 लेंस रखेंगे। हम यहां पर 2 2 3 3 एक साथ लेंस रखेंगे और बोलेंगे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा। समझ रहे ना आप? तो जो आप 10th में पढ़े थे वही सब आपको 12th में पढ़ना है, बट काफी इंटरेस्टिंग वे में। आपको याद होगा जब आप 10th क्लास में थे तो आपने एक और चीज पढ़ा था, प्रिज्म। अरे हाँ यार, वही प्रिज्म, ट्रायंगुलर शेप में जो था ऐसा करके, वही प्रिज्म। तो आप यहां भी पढ़ेंगे। 10th में सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ दिए थे, यहां पर हम बहुत कुछ सीखेंगे। कितने एंगल से रे डिविएट हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, प्रिज्म कौन सा मटेरियल का होना चाहिए, ये सब कुछ हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझे। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? रे ऑप्टिक्स। इसमें देखिए फिजिक्स के वर्ल्ड में आइए आपको एक बात बताते हैं। फिजिक्स के वर्ल्ड में ऑप्टिक्स के अंडर में 2 चैप्टर है। सुनिएगा ध्यान से। फिजिक्स के वर्ल्ड में ऑप्टिक्स के अंडर में 2 चैप्टर्स हैं। एक है रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। समझ गए? वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए आपको यहां पर साक्षात आना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये। और रे ऑप्टिक्स हम लोग ऑनलाइन समझने का पूरा कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए नाम क्या है? रे। नाम क्या है? वेव। और आड़ नाम क्या है? सरनेम क्या है? ऑप्टिक्स। तो बेटा ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। समझे? ऑप्टिक्स इज द, अच्छा ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ लाइट। यानी फिजिक्स का हम उस ब्रांच को ऑप्टिक्स कहते हैं जो हमें लाइट के बारे में सब कुछ समझाता है। समझे? तो ना पहले चैप्टर में यानी इस चैप्टर में हम लाइट को रे की तरह पढ़ेंगे। समझे क्या है? मैं आपको कहानी बता रहा हूं, सुनिए। बहुत साल पहले की बात है, 19th सेंचुरी की बात है। उस समय एक साइंटिस्ट थे हाइजन करके। क्या नाम था? हाइजन। एक साइंटिस्ट थे हाइजन करके। इनसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जैसे डेस्कार्टेस हो गया, डेस्कार्टेस, अपने जाना पहचाना न्यूटन भाई साहब, इन लोगों ने तो पूछो मत लाइट का जो बेइज्जती किया था।
ये लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि लाइट क्या है। न्यूटन भाई साहब तक, इतने प्रमुख साइंटिस्ट है वो, न्यूटन भाई साहब तक क्या बोला उन्होंने पता है? लाइट बोलता है एक पार्टिकल है। क्या है लाइट? पार्टिकल है बोलता है लाइट। पार्टिकल जैसा नहीं है, पार्टिकल ही है। एकदम कुछ भी बोले थे वो। बड़े बड़े पार्टिकल्स का कलर अलग होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलर अलग होता है, इसीलिए अलग अलग कलर होता है लाइट में। कुछ भी। डेस्कार्टेस ने भी वैसे ही कुछ तो भी बोला था, ठीक है, न्यूटन ने भी वैसे ही कुछ बोला, लेकिन हाइजन भाई साहब ने समझा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है। लाइट पार्टिकल नहीं है, समझ रहे? हाइजन भाई साहब ने समझा कि लाइट पार्टिकल नहीं है। उन्होंने बोला कि लाइट एक वेव है। लाइट क्या है? वेव है, तरंग। लाइट क्या है? वेव है। अब देखिए, इंसान है तो गलती होगा ही। इनसे भी एक छोटा सा गलती हो गया था। क्या? आपको याद होगा 8th क्लास में आपने पहली बार वेव पढ़ा था, याद है? किताब पलट के देख लीजिए। 8th क्लास में आपने पहली बार वेव पढ़ा था, जहां पर आपने देखा था कि वेव दो तरह का होता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल, याद है? अरे उतना याद नहीं होगा बट नाम तो सुना होगा ना। उतना ज्यादा तुमको याद नहीं होगा बट नाम तो सुना होगा। एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा ट्रांसवर्स। समझ गए बात को? एक लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा ट्रांसवर्स। तो इन्होंने भाई साहब जो है, ये हाइजन जो भाई साहब हैं, इन्होंने गलती से क्या कह दिया कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। बस बेचारे ने इतना रिसर्च किया, बेचारे ने इतने सालों बाद लाइट को पार्टिकल नहीं बोलते हुए लाइट को वेव बोला, लेकिन भाई साहब ने एक छोटा सा गलती कर दिया। उन्होंने लाइट को बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जबकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अब क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल, क्या होता है ट्रांसवर्स, वो सब बात को ध्यान मत दीजिए। आप बस सुने तो होंगे कि आप लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स दो तरह का वेव होता है। भले आप इनका मतलब अभी भूल गए होंगे, बट इतना तो आप समझते होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर इज ट्रांसवर्स। एंड इन द 20th सेंचुरी या फिर वेरी क्लोजर टू 19th सेंचुरी जो होता है, द एंड ऑफ, एकदम एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो होता है, उसमें यह प्रूव हो गया था कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, जबकि हाइजन भाई साहब ने क्या बोला था कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। समझे? तो पहली बार, नीट वाले ध्यान से सुनिए, पहली बार मैक्सवेल भाई साहब ने बोला कि लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। समझे? इन्होंने बोला कि लाइट इज, अभी बेहोश मत हो जाना सुन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद जो भी खोज किया गया उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सब सच 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 है। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसी बात है। तो ये खिचड़ी को देखकर डरने का नहीं। ये तो मैं ऐसी इंट्रोडक्शन, पहला क्लास बकबक करना बनता है मेरा, आपका भी बकबक सुनना बनता है। समझ गए ना आप? अच्छा, यहां से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। यहां मैंने मिरर लिखा था और यहां मैंने लिखा था रिफ्लेक्शन। ठीक है? ओके। तो कुछ नहीं, बस मैंने आपसे यही बकबक किया कि लाइट एक वेव है। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। किसने बोला? मैक्सवेल ने बोला। मैक्सवेल ने और क्या बोला?
ना भाई लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ गए ना आप, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये सब हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने ही वाले हैं, बट अभी तो हमारा ध्यान किस चीज पर है, रे ऑप्टिक्स। समझ गए? तो लाइट असलियत में क्या है, एक वेव है, समझे? लेकिन हम इस चैप्टर में लाइट को क्या पढ़ने वाले हैं, एक रे की तरह पढ़ने वाले हैं। सर ये बात थोड़ा हजम नहीं हुआ, लाइट को हम रे की तरह पढ़ने वाले हैं, असलियत में लाइट एक वेव है। यही मैं आपको समझाने वाला हूं, समझे? यही मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि लाइट तो एक वेव है, बट हम उसको इस चैप्टर में रे की तरह पढ़ना चाहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, आइए देखते हैं। फिलहाल आपको अभी तक मैंने जो बकबक किया, उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सब आप जरूर किसी कॉपी में नोट्स बनाकर लिखिएगा। जैसे लाइट को न्यूटन भाई साहब ने पार्टिकल बोला था, हाइजन ने वेव बोला था, लेकिन उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कह दिया, जबकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। तो लाइट को पहली बार ट्रांसवर्स वेव किसने बोला, मैक्सवेल ने बोला। उन्होंने और क्या बोला ना भाई, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सब बातें थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट। समझे? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ लाइट। लाइट क्या है, वेव है। बट इस चैप्टर में हम लाइट को कैसे पढ़ने वाले हैं, एक रे की तरह। उस तरह जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था, उस तरह जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, एक रे की तरह। तो आइए इसका मतलब थोड़ा और डीपली समझने का हम कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से एक बात को सुनिएगा। मान लीजिए ये एक कार्डबोर्ड है, मान लीजिए ये एक कार्डबोर्ड है, समझे? ड्राइंग बड़ा अच्छा बनाते हैं सर आप, धन्यवाद। इसमें मान लीजिए एक छोटा सा होल है, इसमें क्या है, एक छोटा सा होल है। अब तो ड्राइंग और जबरदस्त लग रहा सर, धन्यवाद। अब सुनिए, इधर है लाइट, क्या है, लाइट, जो पूरे कार्डबोर्ड पर पड़ रहा है। ये लाइट पूरे कार्डबोर्ड पर पड़ रहा है, क्या है, ये लाइट है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये लाइट है और ये होल है, अच्छा खासा बड़ा होल है ना। और ये क्या है बेटा, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ठीक है। अब इसके सामने हम रखेंगे एक स्क्रीन, एक पर्दा, इसके सामने हम एक रखेंगे एक स्क्रीन, रख दिए। तो इस स्क्रीन पर, इस कार्डबोर्ड में जो होल है, वहां से लाइट घुसेगा, घुसेगा, और यहां पर ऐसा करके लाइट आएगा, क्या बोलते, सही बोला मैंने? इस तरह से यहां से ऐसा करके लाइट आएगा, है कि नहीं, आएगा ना। यानी यहां पर क्या होगा, मान लीजिए पूरा रूम डार्क है, मान लीजिए पूरा रूम डार्क है, तो इस स्क्रीन पर, ये स्क्रीन कुछ नहीं, एक पर्दा है बस। इस स्क्रीन पर हर जगह काला काला रहेगा क्योंकि रूम डार्क है। हर जगह ये स्क्रीन क्या होगा, हर पॉइंट पर ये स्क्रीन क्या होगा, काला काला होगा, क्योंकि रूम तो डार्क है। रूम कैसा है, पूरा अंधेरा है रूम में, सिर्फ इस पोर्शन में लाइट होगा। मानते हैं कि नहीं? अब आप एक काम करना, सुनना ध्यान से, तुम्हारे सोच से परे नहीं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब तुम एक काम करना, ये जो होल है ना, ये जो होल यहां पर है, इसको बहुत छोटा कर देना, समझे? ये होल को काफी छोटा कर देना। यानी ऐसा कार्डबोर्ड लेना जिसमें बहुत ही छोटा होल हो, बहुत ही छोटा होल हो, एकदम छोटू सा होल,
बहुत ही छोटा, इतना छोटा, अरे वो dx नहीं, बस इतना छोटा कि काफी छोटा, मतलब उस समय क्या उम्मीद करेंगे हमारे जो जनता है, वो क्या उम्मीद करेंगे कि ये स्क्रीन पर भी एक छोटा सा लाइट होना चाहिए था और बाकी अंधेरा, यही उम्मीद करेंगे ना। अब भाई साहब क्या उम्मीद करेंगे कि यहां से लाइट जाएगा, ऐसे करके लाइट जाएगा और इतना इतना पोर्शन लाइट रहेगा। दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? अबे कार्डबोर्ड में अगर बड़ा होल हुआ तो यहां पर बड़ा लाइट दिखेगा, है ना, और कार्डबोर्ड में अगर छोटा होल है काफी, तो क्या उम्मीद करेंगे आप कि यहां पर काफी छोटा लाइट दिखेगा। बट आप ऐसा घर पे ट्राई करके देखिए, सीरियसली, पूरा रूम अंधेरा कर दीजिए और एक कार्डबोर्ड में एक पिन होल कर दीजिए, समझे, कार्डबोर्ड में एक पिन होल कर दीजिए और उस कार्डबोर्ड पर लाइट मारिए, मोबाइल का टॉर्च यूज करके लाइट मारिए। मोबाइल का टॉर्च को कार्डबोर्ड के होल के सामने एकदम लगा के रखिएगा और आप जादू देखिएगा। द जादू विल बी कि यहां पर इतना बड़ा लाइट दिखेगा। सर कैसे? यहां पर इतना बड़ा लाइट दिखेगा, छोटा लाइट नहीं दिखेगा। उम्मीद तो यही करेंगे ना आप कि छोटा सा लाइट दिखेगा क्योंकि छोटा सा होल है, लेकिन नहीं, लाइट ऐसा बेंड हो जाएगा, लाइट ऐसा बेंड हो जाएगा। बताइए, कभी सुने आप लाइट बेंड होता है? अरे वो तो रिफ्रैक्शन है। जब किसी लेंस के थ्रू हम लाइट को मारते हैं तो चेंज इन मीडियम होने के कारण, यहां पर हवा था, ये क्या है, ग्लास है, मीडियम चेंज हुआ है, तो चेंज इन मीडियम होने के कारण ये बेंड हो जाता है। चेंज इन मीडियम होने के कारण ये बेंड हो जाता है और उसे तो हम 10th क्लास में ही पढ़ लिए थे, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आप ही बताओ, यहां पर मीडियम कहां चेंज हुआ? बताओ यार, इधर भी एयर है, ये होल के अंदर भी एयर है, इधर भी एयर है, मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं, फिर भी लाइट मुड़ गया। समझे ना बात को, समझ रहे ना? फिर भी लाइट मुड़ गया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। और बिल्कुल बेहोश मत होना, हम इसको वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो अभी क्यों पढ़ा रहे सर? अभी हम आपको समझाना चाहते हैं कि हम इस चैप्टर में हम ये अज्यूम कर लेते हैं, एकदम बड़ा बड़ा अक्षर में लिख रहा हूं, वी अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। समझे? हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब होल बड़ा होगा। समझ गए ना आप? जब होल बड़ा होगा तो जितना बड़ा होल उतना बड़ा लाइट, जितना बड़ा होल उतना बड़ा लाइट। समझे? अगर आप होल काफी छोटा ले लेंगे तो जितना बड़ा होल उतना बड़ा लाइट नहीं होगा, होल से बड़ा होगा लाइट, और इस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहते हैं। और हम इस चैप्टर में ये अज्यूम कर लेते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? हम ये मान लेते हैं कि लाइट जिस रास्ते से चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, जिसमें बड़ी ही होता है कि छोटी ही होता है? हाँ सर, जिस बड़ी की छोटी? छोटी ही। लाइट जिस रास्ते से, लाइट जिस रास्ते से मतलब पाथ से, रास्ते से चल रहा है, चल रहा है, उस रास्ते में, उस रास्ते में अगर कोई
रुकावट, रुकावट यानी कोई ऑब्स्टिकल या फिर कोई ऐसा होल, अगर कोई रुकावट यानी ऑब्स्टिकल या फिर कोई होल, होल अबे वो तो इंग्लिश में लिख लो, या फिर कोई होल आए तो वो साइज में बड़ा हो, साइज में बड़ा हो, ऐसा छोटा ना हो। क्योंकि अगर छोटा हुआ साइज में तो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। और हम लाइट को वेव की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, रे की तरह पढ़ रहे हैं। और रे का काम क्या है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। आप कभी भी लाइट को ऐसा बनाए हैं क्या? कभी भी आपने ऐसा लाइट देखा है, लाइट रे? कैन यू कॉल इट अ रे? बोलो बच्चे लोग, क्या आप इसे रे बोल सकते हैं? नहीं। क्या आप इसे रे बोल सकते हैं? नहीं। ये भी रे नहीं है, ये भी रे नहीं है। ये कंटिन्यूअसली बेंड हुआ है और यहां पर एक शार्पली बेंड हुआ है। ये दोनों ही रे नहीं है, ये रे है। समझे? ये रे है। तो ये अगर रे है, क्या मीनिंग निकल रहा है इसका कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझे? जिसके लिए आपको समझना होगा कि हम अज्यूम करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और ऐसा कब होगा? जिस रास्ते से लाइट चल रहा है, जिस रास्ते से लाइट चल रहा है, उस रास्ते में अगर कोई रुकावट यानी कोई ऑब्स्टिकल, जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, ये सब अगर कोई आ जाए या फिर कोई होल आ जाए, तो फिर वो साइज में जैसे बड़ा हो। क्योंकि साइज में बड़ा होने से डिफ्रैक्शन प्रोसेस ना के बराबर होता है। और ऐसे होने का क्या मतलब निकलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, उसके बाद भी लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जितना बड़ा होल उतना बड़ा लाइट, उससे बड़ा लाइट नहीं। जितना बड़ा होल उतना बड़ा लाइट। लाइट मतलब लाइटेड रीजन, समझे? तो हम लाइट को वेव की तरह यानी छोटा होल होगा तो क्या होगा, ये सब जो बातें हैं अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में नहीं। मैं आपको इतना देर से जो बड़बड़ करके सिखाया वो सिर्फ यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये मान लेते हैं कि लाइट प्रोपागेट्स मतलब ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, समझे? जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन भी कहते हैं। तो बच्चे, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसी को अपने शब्दों में जरूर लिखकर मुझे भेजिएगा कि व्हेन या गिव द कंडीशन in which light propagates rectilinearly, मतलब स्ट्रेट लाइन। आप हमको वो कंडीशन बताए जिससे हमें ये दावा कर सकते हैं, जिससे हम कि लाइट भाई स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा होगा। कितना मिनट हुआ? समझा? बस, और कुछ नहीं। अब कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे लाइट एक वेव है, वो तो आप समझ ही चुके हैं, है ना? आइए, इसमें से आप जो लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। देखिए, इसको रे नहीं बोलते, इसको रे नहीं बोलते, इसको रे बोलते हैं। यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और स्ट्रेट लाइन में लाइट कब चलेगा? जब जिस रास्ते से लाइट चल रहा हो उस रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए या कोई होल आ जाए, तो वो रुकावट बड़ा होना चाहिए साइज में। अगर छोटा हुआ तो लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता।
और लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है इसका मतलब वो रे नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है इसका मतलब है कि वो रे नहीं है। क्या है फिर? वेव है। और हम कब पढ़ेंगे उसको? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत टाइम है अभी, टेंशन मत लीजिए। अब चलिए कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया जाए और सेशन को खत्म कर दिया जाए। और वो क्या क्या है सुनिए। कुछ बातें जो आप आराम से समझते होंगे, आप जानते हैं। खून, अरे खून नहीं है तो लाल कलर है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सर आप बोले थे कि आप वही पढ़ाएंगे जो 8th और 10th में हम पढ़े थे। अबे उसको एडवांस लेवल में पढ़ेंगे हम। और किसी चीज को एडवांस लेवल में पढ़ने के लिए किसी चीज को अंदर से जानना पड़ता है, तो वही हम अंदर से जान रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी ना भाई, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में कितना होता है? सर वैक्यूम का स्पेलिंग गलत है, चेक कर लो, यही स्पेलिंग है। तुम लोग गलत लिखते होंगे, स्पेलिंग यही है। वैक्यूम में कितना होता है आपको पता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बाप रे बाप, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ सकता है लाइट। वाह। दूसरा, वो तो आपको मैंने बता ही दिया था मजाक मजाक में कि लाइट एक्चुअली में क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये क्या है मत पूछिएगा प्लीज। आप जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो हम इसको इतना पढ़ाएंगे कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। समझ गए आप? ये दोनों प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आप आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं। 2 चीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। उसके बारे में कुछ बताने से पहले कुछ आपको याद दिला देता हूं। आपको याद होगा 8th क्लास में आप पढ़े थे कि वेव को अगर हम इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। अब भाई लोगों को मैं पूछता हूं, ए बच्चा वेव बताओ। सर सारे वेव ऐसे नहीं होते हैं। ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये वेव नहीं है, ये ग्राफ है वेव का। ये वेव का ग्राफ है, समझे? अब सुनिए, 8th क्लास में आप पढ़े थे कि एक वेव का लेंथ को आप वेव लेंथ कहते हैं, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। 8th क्लास में एक वेव का लेंथ को आप क्या कहते हैं? वेव लेंथ, है ना? और आप ये भी पढ़े थे 1 सेकेंड में जितने भी वेव्स बनेंगे उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। समझे? वीडियो पॉज कीजिए और आराम से पहले सोचिए एक बार कि वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। समझे? एक तरंग का लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं, और 1 सेकेंड में ऐसे जितने भी तरंग बनेंगे, तरंग, वेव, उसे हम कहते हैं कि ये तो उस वेव का फ्रीक्वेंसी है। समझे? तो सुनिए 2 और बातें। क्या पढ़ने वाले हैं आप? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है क्या? जल्दी बताओ। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है क्या? नहीं। अगर यह है आईना, शीशा, मिरर, दर्पण, तो लाइट ऐसे आएगा और टकरा के ऐसे चला जाएगा। यानी जिस मीडियम में लाइट आया उसी मीडियम में लाइट गया, तो मीडियम चेंज हुआ? नहीं। तो रिफ्लेक्शन में देयर इज नो चेंज इन मीडियम। वाह। और मीडियम चेंज ना होने की वजह से लाइट का कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। समझे? मतलब हम जो अभी तक पढ़े, जैसे लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, समझे? और लाइट का वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है। चेंज
नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे, मीडियम में चेंज ना होने की वजह से, मीडियम समझते हैं ना आप लोग, तो मीडियम में चेंज ना होने की वजह से उसका स्पीड किसका, लाइट का, उसका फ्रीक्वेंसी किसका, लाइट का, उसका वेवलेंथ किसका, लाइट का, चेंज नहीं होता है। समझे, ये तीन चीज चेंज नहीं होता है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मीडियम में चेंज आना। पढ़ चुके आप 10th क्लास में, जब भी लाइट हवा से ग्लास में घुसेगा, मतलब क्या हुआ, हवा से ग्लास में घुस रहा है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से, चेंज इन मीडियम होने की वजह से उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। छोटा सा नॉलेज वाला बात है, अगर आपको याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बाद में आपको एग्जाम से पहले तो रटवा ही देंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। सर इसका मतलब जब मीडियम चेंज होगा तो उसका वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगा? बिल्कुल, उसका नाम नहीं लिया मतलब वो चेंज होगा। समझे? तो जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आप नोट करो, नोट डाउन करो, और फिर हम लोग आगे वो सब पढ़ेंगे जिसका आप सपना देख रहे हो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, ठड़ा। ठीक है, ओके।